ओके, सो हमारे पास क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे 3x3.1 का ठीक है। इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो देखो हमें यहाँ पे एंगल दिए हुए दो, टू सर्कल्स हैं, उन दोनों का एंगल सेंटर के हैं और आर्क ऑफ द सेम लेंथ, हमारे पास लेंथ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क की लेंथ हमारे पास सेम है, तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, जहाँ पे एल हमारा आर्क की लेंथ होती है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें रेशियो ऑफ रेडिया ही निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमें L1, हम यहाँ पे देखो थीटा एक एरिया हुआ है, थीटा मेरे एक 60 डिग्री और एक 70 डिग्री है। तो 60 डिग्री को जब आप रेडियम लिखोगे तो आप पाई बाय 3 लिख सकते हो, ठीक है। और 70 डिग्री को जब आप रेडियम में चेंज करोगे तब ये आपका आएगा 5, ये 5 है ना, 5 पाई बाय 12, ठीक है। आपका 5 पाई बाय 12 आएगा, ठीक है। रेडियन में चेंज करना तो आपको आती है वो डिग्री में, डिग्री मेजर को चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री पाई बाय 3 आ गया और 70 डिग्री आपका 5 पाई बाय 12 आ गया। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे आर्क की लेंथ मतलब L1 मतलब 60 डिग्री वाली आर्क की जो सर्कल है उसकी आर्क की लेंथ L1 हमारे L2 के इक्वल दी हुई है दूसरे वाले सर्कल के, जिसका सबटेंड एंगल ये जो 70 डिग्री कर रहा है बीच में, ठीक है। तो L1 L2 हमें यहाँ पे सेम दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे L1 हमारे पास क्या है, L1 अगर हम यहाँ से निकालें तो L इक्वल टू R इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो R1 हमें इसको ले लेते क्योंकि हमें ये निकालना ही है इसका रेडियाई का रेशियो, ठीक है। R1 और इंटू एंगल पाई बाय 3, ठीक है। ये 60 डिग्री वाला हो गया एंड यहाँ पे L2 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, R2 इंटू 5 पाई बाय 12, ठीक है, यही हो गया। अब देखो L1 L2 हमें इक्वल दी है, तो L1 L2 को हम यहाँ से अगर इक्वल कर दें तो R1 पाई बाय 3 इंटू पाई बाय 3 इज इक्वल टू, सॉरी ये R2 है, R2 5 पाई बाय 12, ठीक है। देखो यहाँ से पाई तो यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ से हम 3 और 12 को 4 से कट कर सकते हैं, ठीक है। 3 4 से 12 होता है आपका यहाँ पे। तो देखो R1 इज इक्वल टू R2 इंटू आपका यहाँ पे क्या आ गया 5 बाय 4, ठीक है। तो R1 बाय R2 आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया 5 बाय 4। तो देखो यहाँ से R1 और R2 आपका 5 बाय 4 निकल के आ गया है, तो यही आपका रेशियो है, ठीक है। तो R1 रेशियो ऑफ रेडियस हम यहाँ लिख देंगे, रेशियो ऑफ रेडियस आपका यहाँ पे 5:4 निकल के आ गया, तो यही आपका यहाँ पे आंसर है।